ये जेल के जो कैदी होते हैं उन्होंने बनाए हैं, हम उनको सिखाते हैं जिससे कि वो आगे बाहर जाके अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके। हम दोस्तों देख सकते हैं मेड इन तिहाड़ लिखा है यहाँ पे। जनजाति वारली कास्ट का जो बनाता है उसको वारली पेंटिंग बोलते हैं। पूरा से बैम्बू आइटम से फैन है, हैंड फैन, गणेश जी भी बैम्बू से ही बना हुआ है। जैसे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो उसके प्लास्टिक के अलग नुकसान होते हैं, तो उससे बचाने के लिए नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये पॉट है, फ्लावर पॉट, और चिकनी मिट्टी है ये। और ये झांकी ने काफी वाहवाही लूटी थी। इस बार हम IGNC का जितना भी आर्ट का और इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका एग्जीबिशन लेकर आए हैं। उसमें हमने मर्चेंडाइजिंग में टोट बैग्स, की चेन्स, मैग्नेटिक बुकमार्क्स, डायरीज, इवन कैलेंडर ऐड करवाया है। कोल्हापुरी स्टाइल जो चप्पल है उसे और मॉडर्नाइज करके हमने वो बैग पे अप्लाई किया है। तो आर्टिशियंस गाँव में बैठे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास मशीन्स नहीं है, सो दे कैन क्रिएट वेरी नाइस बैग। कोल्हापुरी किचन्स है और हैंडमेड है टोटली। दमनदीव की आर्ट को आपके सामने लेकर आए हैं, पूछेंगे सर से क्या कुछ इस आर्ट में लाए। बताइए सर क्या नाम होता है इस आर्ट का? ये आर्ट वारली आर्ट है। ओके। वो महाराष्ट्र और दमन संघ प्रदेश और गुजरात, वो साउथ गुजरात के यहाँ जनजाति वारली जनजाति रहते हैं। अच्छा। जनजाति वारली कास्ट का जो बनाता है उसको वारली पेंटिंग बोलते हैं। कितने सालों से इस तरह की आर्ट उस तरह के क्षेत्र में प्रचलित है सर? ये तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन हमारा तो अभी 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो काम करते हैं। हाँ। तो इस आर्ट को जैसे हम देख पा रहे हैं तो इसमें डिटेलिंग यानी कि बहुत बारीकियों का आपने ख्याल रखा है। तो इसमें जिस तरह के मानव दिखाए गए हैं वो किस चीज़ से प्रेरित किए गए हैं सर? हमारा कल्चर दिखाता है गांव में। अच्छा। पूरा डिटेलिंग दिखाते हैं इसमें। मेहनत ज़्यादा लगता है इसमें। तो एक आर्ट को बनाने में कितना वक्त लग जाता है सर इसमें? उसमें साइज के हिसाब से लगता है वो। अगर हम बात करते हैं इस तरह के छोटे आर्ट में तो इसमें कितना वक्त लगा होगा? इसमें सर वो पहले तो वो वुड क्राफ्ट करना पड़ता है, कटिंग करके फिर चिपकाना पड़ता है। अच्छा। बाद में उसको वो डिजाइन बनाने पड़ते हैं अंदर की, ऊपर से फिर पेंटिंग बनाते हैं, तो टाइम लगता है इसमें। तो आपने किन किन चीज़ों के ऊपर इस आर्ट को बना दिया सर? उसमें हमारा मोबाइल स्टैंड है, टिश्यू पेपर रखने के लिए है। अच्छा। और वो टी कोस्टर है। ओके। मोबाइल स्टैंड है जो दैनिक यूज़ करते हैं, उस पर ही अभी चालू किया है हमने। यानी कि ज़रूरत की जो भी सामान होंगे उन पे आप इस तरह की आर्ट को बना देते हैं? हाँ सर। अगर हम बात करते हैं इस तरह की जो ये आपने तैयार की आर्ट, इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है? उसका 2000 की है। 2000 रुपये। हाँ। और इसको बनने में कितना वक्त लगा होगा सर? 1 दिन लगता है। अच्छा। हाँ। और सर अगर हम बात करते हैं इस तरह की पेंटिंग की तो इसमें किस तरह की शीट इस्तेमाल की जाती है? उसमें वारली पेंटिंग बकरम कैनवास पे बनाते हैं। बकरम वो कैनवास है, उसके ऊपर से वो गाय का काव डक है, उसका वॉश करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से इनको बनाया जाता है। हाँ। और अगर इसके कलर की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के कलर का आप इस्तेमाल करते हैं? उसमें तो काव डक वॉश किया हुआ है, ऊपर से फिर पोस्टर कलर से करते हैं। पहले के ज़माने में चावल का बनाता था कैनवा वो कलर, लेकिन अभी वो डल पड़ता है, तो अभी जो कस्टमर की डिमांड है उस हिसाब से करते हैं। तो यानी कि वाइट जो कलर है ये चावल के उससे बनाते थे। हाँ, और आज के समय में एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्रेलिक और पोस्टर कलर। तो ज्यादातर इसमें व्हाइट कलर की आर्ट हमें दिखाई दे रही है, तो व्हाइट कलर का ज्यादा इस्तेमाल होता है या फिर जैसे कि मांड वाला कलर है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है? उसमें पहले की इफेक्ट दिखाने के लिए वो मिट्टी का कलर है, वो ब्राउन है वो। अच्छा। और ऊपर से वो चावल का वाइट आता है, तो वो चावल की जगह भी पोस्टर कलर किया हुआ है, इसलिए वाइट और ब्राउन और ग्रीन वो दिखाई देता है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए अगर कोई आपसे ऑनलाइन मंगवाएगा तो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7621057205। मेरा नाम संजय है। तो दोस्तों इस तरह की आर्ट को और हम दिखाएंगे, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में लेकर आएंगे। थैंक यू सर। हेलो भैया, त्रिपुरा से क्या कुछ नए नए आर्टिकल्स लेकर आए, बताएंगे इनके बारे में थोड़ा सा? त्रिपुरा से बैम्बू आइटम से फैन है, हैंड फैन। अच्छा, पूरा फैन बन गया? तो ये पूरा फैन बन गया, ये फोल्ड हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है। जैसे लेडीज से इयरिंग्स है, बैम्बू इयरिंग्स, ये सारे बैम्बू से बने हुए हैं? सारे बैम्बू से बने हुए हैं, हैंडमेड, टोटली हैंडमेड है, बैम्बू से बने हुए। अच्छा। फिर जैसे पार्स है, लेडीज पार्स है। ठीक है। बैम्बू रूड है, रूड को बैम्बू जड़ को खोद के। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या लॉर्ड शिवा बना दिए? लॉर्ड शिवा
बैम्बू को खुद के कैप है, हैंड कैप। ये राम दरबार है, बैम्बू हैंड पेंटिंग। जैसे ये है गणेश जी, ये बैम्बू से ही बना हुआ है। अच्छा, अगर इनकी कीमत की बात करें तो मिनिमम कॉस्ट क्या रखी आप लोगों ने? 50 से लेके 2000 के आसपास पड़ता है। 50 का आर्टिकल कौन सा है भैया अपना? 50 का हैंड पेंट 50, 100, ये 50 का है। 100। ठीक है। और इसके अलावा अंदर भी हमें काफ़ी सारे आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इनका बताएंगे क्या कुछ है ये? जैसे ये राइन हो गया। ठीक है, ये पूरा सिंगल एक वुड का बना हुआ है? ये सिंगल वुड का बना, रबर वुड का बना हुआ है। कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं इसमें? रबड़ वुड। रबड़ वुड। रबड़ वुड का। ठीक है। ये वहाँ का ट्रेडिशनल मंदिर हो गया। अच्छा, त्रिपुरेश्वरी सुंदर। ठीक है। ऊपर हमें हाथ वाला पंखा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये इस्तेमाल में आते से शोपीस बना हुआ है? शोपीस है सर, ये शोपीस है। अच्छा, इसके ऊपर आपने अच्छी पेंटिंग भी की हुई है। ये पाइनएप्पल लाइट हो गया, त्रिपुरा पाइनएप्पल बहुत फेमस है। अच्छा, लाइटिंग जलता है इसके अंदर लैंप लगा के? लैंप। अरे वाह। और अगर इसके साथ हम बात करते हैं, बैठने वाला भी आपने बना दिया स्टूल। ये केन का है, 2600 का है। ये 2600 रुपए का है। 2600 रुपए का। और कितना केजी वेट सर ये उठा सकता है? ये 100 प्लस। 100 प्लस के आसपास। एक बार बैठ के दिखाइए आप इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। वॉशेबल है, लॉन्ग लाइफ है, वाटर प्रूफ है। अच्छा, ये कोई खराब नहीं होगा, वो आपको वॉश कर सकते हो, धूप में रख सकते, बारिश में रख सकते हो। यानी एक बार ले लो और जिंदगी भर बरतो। जिंदगी भर। और यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे आर्टिकल तैयार किए गए हैं बैम्बू रूट के ऊपर। यहाँ पे लॉर्ड गणेशा बनाए हुए हैं, राम भगवान, माता सीता और लॉर्ड कृष्णा अर्जुन के साथ में। और काफी सारे आर्टिकल है। नीचे की तरफ एक बड़ा सुंदर आर्टिकल है, वो दिखाएंगे। ये पंछी बोट हो गया बैम्बू से। अरे वाह, इसकी क्या कीमत रखी है सर आपने? 2100 रुपये। 2100 रुपये रखी है। तो पूरे का पूरा एक ही बैम्बू ट्री को कट करके बनाते हैं या उसमें अलग अलग तरह की? अलग सिंगल। ठीक है। तो सारा जो इसमें वुडन काम है वो बैम्बूज का ही यूज किया जाता है। यानी कि त्रिपुरा के अंदर बैम्बूज का प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए सारी चीजें बैम्बू से बनाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में काफी सारे हम यहाँ पे शॉल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस मटेरियल के बनते हैं? कॉटन का सर, प्रॉपर प्योर कॉटन का है। प्योर कॉटन। तो क्या क्या चीजें हैं आपके पास में कपड़ों की वैरायटीज में? मेरे पास जैकेट्स है, शॉल्स है। अच्छा, रीसा है, इसको हम बोलते हैं, रीसा बोलते हैं। अच्छा, इसको एक्चुअली इसका नाम अंगरस्त। अंगरस्त। अच्छा, यानी कि जो हम गले में ऐसे डालते गले में डालते हैं। ठीक है। शॉल है 850 की शॉल है। 850 रुपीज की, प्योर कॉटन का। प्योर कॉटन। इसके अंदर डबल थ्रेडिंग है। अच्छा, इसके अंदर वूल है, वुलन का बना हुआ है। इसके अंदर वूल है। ठीक है। अरे वाह। और यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो फैसिनेट कर रहा है ना, वो ये वाला काम कर रहा है। देखेंगे पीछे की तरफ पूरा बैम्बू वर्क है और आगे की तरफ आप ये शीट लगाते क्या करते हैं सर? ये पेपर शीट है। पेपर शीट है। पहले उस पर डिजाइन बनाते फिर उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं ये। और भैया के पास में जो ये आर्टिकल्स हैं काफी मतलब सस्ते दाम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए आप। 233-64610। ऑनलाइन भी भेज देंगे लोगों को? नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा सर, ऑफलाइन। ऑफलाइन भेजेंगे। तो अभी तो स्टोर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अलावा दिल्ली में कहीं पे स्टोर है? बाबा खड़क सिंह मार्ग में B3 त्रिपुरा गवर्नमेंट इंपोरियम, बाबा खड़क सिंह मार्ग। थैंक यू मैम। इस बार एग्जीबिशन में क्या नया कुछ लेकर आए हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ नया तो नहीं कह सकते, पर हमारे यहाँ जो लोग अंदर इनोसेंट होते हैं, कुछ लोग जो बंद होते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो भी वो लोग बनाते हैं हम वो सारी चीज़ें यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं आ सकते तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आइटम्स आपके पास आज आ चुके हैं मैम? हमारे पास जो है ये विविंग के कुछ आइटम्स हैं। हैंडलूम का होता है ये। ओके। ये हैंडलूम का है, ये मस्टर्ड ऑयल है और ये भी विविंग का आइटम है, हैंडलूम का ये ब्लैंकेट्स हैं। अलग अलग जेलों में कुछ लोग जो होते हैं वो अलग तरीके का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट के भी कुछ आइटम्स हैं हमारे। ओके। इनमें कुछ जो है ये हैंडमेड हैं, कुछ जो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पेपर यूनिट है। पेपर जो है हमारा प्रोसेस करके हैंडमेड पेपर से ये बैग्स हम लोग बनाते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेड इन तिहाड़ लिखा है यहाँ पे। ध्यान देते हैं, यानी कि क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं। और जो मैम ने बताया कि कुछ ऐसे इनोसेंट लोग होते हैं और उन लोगों को काम सिखाया जाता है, उसके बाद में ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो तैयार किए गए हैं तिहाड़ जेल के कैदियों के ही द्वारा। और कुछ मैम ये पेंटिंग वगैरह? मैं खुद भी वहाँ पर ट्रेनर हूँ, तो हम लोग लोगों को देखते हैं कि कौन क्या काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको ट्रेन करते हैं और काम असाइन करते हैं। जिनका इंटरेस्ट होता है हम उन लोगों को फ्री हैंड देते हैं।
अच्छा। कि हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आप जो है अपनी दिखाइए टैलेंट जो। ठीक है मैम। बट ये चीज़ें जो हैं या फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम लोग क्वालिटी चेक रखते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो अच्छा हो। जिनका इंटरेस्ट होता है पेंटिंग वगैरह में जो लगते हैं, हम उन लोगों को ये जो है उनके हिसाब से सामान ला के देते हैं जी। जो भी वो कलर्स बताते हैं जिसमें क्वालिटी के ऑयल बेस्ड हैं जो भी हैं हम लोग ला के देते हैं और वो खुद बनाते हैं। ये उनकी अपनी इच्छा है कि वो क्या बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, ये भी इसी तरीके का है। और जो है अंदर वीविंग में कपड़ा बनता है जी। और उस कपड़े से हम लोग ये गारमेंट्स भी बनाते हैं। और मैम काफ़ी सारे आर्टिकल्स, बैग वगैरह हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये एक दूसरी जेल है, उसमें हमारे जूट के बैग्स बनते हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो हम लोगों को क्वालिटी कंट्रोल का ये मेन जी, कि रॉ मटेरियल पे भी हम लोग चेक रखते हैं और प्रोडक्ट पे भी रखते हैं। तो कितना वेट ये उठा सकते हैं मैम? ये तकरीबन 5-6 किलो तक तो आराम से आसपास बिल्कुल। तो मैम किस जूट का इस्तेमाल किया जाता है या कॉटन के बने बैग ये वाले? जूट बैग्स हैं, अंदर लेमिनेटेड होते हैं, ये वाटर प्रूफिंग के लिए। ये लंच बॉक्स है और ये कुछ फैंसी आइटम्स हैं। बाकी हमारे यहाँ जो फीमेल जेल है उसमें फीमेल प्रिजनर्स जो हैं उनके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की यूनिट जो है वो शुरू कर रखी है जी। ये उनका है, हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं और ये सारे के सारे जो टैलेंट है ये उनका खुद का है। हम लोगों ने फ्री हैंड देते हैं कि आप कैसे बनाना चाहते हो, बट हम ये देखेंगे कि कुछ गलत है नहीं है वो चेक करेंगे जी बिल्कुल। सुपरविजन रहेगा। ये रहा, ये थ्रेड वर्क है जो हैंडीक्राफ्ट में है। ये धागा हम लोग अपने परचेज करके देंगे उन्हें जी, बट ये डिज़ाइनिंग उनके लिए छोड़ देंगे कि आप करके दिखाइए। सो यहाँ पे मैम ने हमें बहुत क्लियर किया है कि तिहाड़ जेल के अंदर जो भी मेल फीमेल जो भी कैदी होते हैं उनके द्वारा बनाए गए सारे के सारे ये आर्टिकल्स हैं। इसी तरह के कुछ जो आर्टिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो साथ वाली शॉप में उसको भी हम कवर करें। बाकी जो वहाँ के जो हैं उनको हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जो लोग वर्किंग होते हैं उन्हें सैलरी बेस्ड रखते हैं। अच्छा, जो ये काम कर रहे हैं उनको हम लोग पे करते हैं। ठीक है। दे आर एम्प्लॉयड। यानी कि साथ में वो कमा भी रहे और काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो है जो भी वो पैसा कमाते हैं वो अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, तो उनका खर्चा वहीं से उठाते हैं। ठीक है। अपने घर भेजते हैं, किसी के बच्चे की फीस जानी है, घर का कोई है, किराया है, सब कुछ लोग वहीं से अर्न करते हैं और घर पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है मैम, इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी थोड़ी सी खासियत बताएंगे? ये जेल के जो कैदी होते हैं उन्होंने बनाए हैं, हम उनको सिखाते हैं जिससे कि वो आगे बाहर जाके अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके। हम उन्हें काम सिखाते हैं, जैसे कि पेंटिंग्स देख रहे हो आप, पेंटिंग वो अच्छी अच्छी बना सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं। ये बैग्स वगैरह अपना कोई भी अपने बुटीक, हम उन्हें सिलाई का भी बहुत सारा सिखाते हैं। बस कपड़े भी सिलते हैं, बैग्स वगैरह भी सिलते हैं, पूरा सिलाई का सिखाते हैं जिससे कि बाहर वो बुटीक वगैरह अपना खोल सके। वुडन के आइटम्स आप देख रहे हो, ये आगे जाके मतलब वुडन के अच्छे अच्छे आइटम्स, एक्सपेंसिव आइटम्स बना सकते हैं। और हमारे एक गुरुजी भी हैं, वो आज नहीं आए हैं क्योंकि वो बीमार हो गए थे। जैसे कि आप राम मंदिर देख रहे हो, तो ये गुरुजी ने सिखाया था, वो राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए गए थे एक बार। जी बिल्कुल। ये आप पेंटिंग्स देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत, ये भी उन्होंने ही बनाई है। ये जो वुडन आइटम्स है सारे, तो सारी जो हमें ये आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे पेंटिंग फॉर्म में हो, चाहे बैग्स फॉर्म में हो, ये सभी के सभी जेल में रहने वाले कैदियों ने तैयार किया है। ये उन लोगों के लिए एक हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि उनका जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उस चीज़ को भी देख पा रहे हैं। और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए एक बिजनेस भी रहेगा, काम भी शुरू कर सकते हैं वो, और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैम यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें मेल और फीमेल ने कौन कौन से आर्टिकल्स तैयार किए, थोड़ा बता देंगे? ये तो सारे मेल जेल के हैं। जो उधर साइड है, जो आपने ज्वेलरी आइटम्स देखे थे, जी बिल्कुल, वो फीमेल वाली जेल में बनाए गए थे, तो वो फीमेल्स ने बनाए थे। पेंटिंग भी करती फीमेल जेल में भी, कपड़े वगैरह सिलते हैं, तो डिजाइनिंग वगैरह भी करते हैं, तो इस टाइप से वो फीमेल जेल में किया जाता है। यहाँ पर इस पूरे स्टॉल के अंदर हम लोगों ने सभी आइटम्स को अच्छे तरीके से देखा है और दिल्ली तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा बनाई गई एक पहल और उनका एक काम हम लोगों ने आपके सामने लेकर आए हैं। मैम इस बार क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा बताइए। सर ये एक यूनिक सोप्स हैं
इसकी जो यूनिक किस लिए है वो मैं बताती हूँ आपको। जी। ये बेसिकली एसेंशियल ऑयल बेस्ड हैं। ओके। इसके एरोमा थेरेपी आपने सुनी होगी, एरोमा थेरेपी पे काम करते हैं ये। अच्छा। हर एक ब्लेंड का हर अलग अलग फिजियोलॉजी पे काम करता है। और इसमें सर सिंथेटिक एरोमा नहीं है जो कि रिप्रोडक्टिविटी का नुकसान करता है जी। टॉक्सिन जो है अंदर जमा हो जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल को ख़राब करता है। और इसमें सर अलग अलग से जड़ें डली हुई है। ये है खस की जड़ का साबुन जी, नेचुरल स्क्रब है और ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है जी। एक्जिमा सोराइसिस पे काम करता है। अगेन ये एसेंशियल ऑयल से है, ये रोज़ का बना हुआ है। और ये जो है तोरी का जो अंदर का वो रहता है जाला सा, उस पे बना हुआ है। जैसे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो उसके प्लास्टिक के अलग नुकसान होते हैं, तो उससे बचाने के लिए नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं। ओके। दूसरा ये कैलेमाइन क्ले है इसमें और कोजिक एसिड का बना हुआ है। ये कोजिक एसिड एक जापान की एक मशरूम होती है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया होता है जो स्किन वाइटनिंग पे और कूलिंग वो देता है उसका। और दूसरी बात मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं, सैपोनिफिकेशन। सोप जब हम बनाते हैं ये जो हार्ड साबुन होते हैं वो क्यों हमारी उसकी बॉडी पे ख़राब करते हैं, सैपोनिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ होता है। जितना लाए को ऑयल लेना होता है जी, अगर हम उसको नहीं देते हैं, वाटर से सैपोनिफिकेशन करते हैं तो वो हमारे बॉडी के जो सीबम ऑयल होते हैं सिबिशियस ग्लैंड में से निकलता है, तो उसका ऑयल हमारे बॉडी में से लेता है। जब हमारा ऑयल पूरा जो बैरियर है हमारे बाहर के पर्यावरण और बॉडी के अंदर का जी, उसमें जब ये सैपोनिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ होता है तो हमारी बॉडी में से ऑयल ले लेता है लाए। तो इस तरह से ये स्पेशल इसलिए क्योंकि सैपोनिफिकेशन भी प्रॉपर है इसमें और माइल्ड किया गया है। और बेसिकली सारे इसमें एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए गए हैं, अलग अलग तरह से हैं, जैसे यूकेलिप्टस। ओके। ये भी एक्जिमा सोराइसिस पे काम करता है जी, और माइंड को कूल करता है। बेसिकली इनका काम होता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे। न्यूरॉन्स जो अच्छे से काम करेंगे, उनको अच्छे से मैसेज देंगे तो फिजियोलॉजी अपने आप ठीक होती है। ठीक है। उसमें हार्मोनल जो सिस्टम होता है वो बैलेंस होता है। और इसमें दूसरी बात मैं बताऊं, इसमें कलर्स जो फूड कलर यूज़ किए गए हैं, जो हम इनटेक माउथ से कर पाते हैं, वही हमने बॉडी के लिए यूज़ किया हुआ है। यानी हेल्थ का हर तरीके से ख्याल रखा जाता है, हर तरह से, कि किसी भी तरह से नुकसान ना हो बॉडी को, क्योंकि हम बाहर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना आपको हॉस्पिटल से बचाएंगी। सो मैम यहाँ पे जैसे ये ऑयल हम देख रहे हैं, इसका क्या यूज़ होगा? ये ब्लेंड है एक्चुअली अरोमा थेरेपी के हिसाब से। जो हमारे चक्रास होते हैं बॉडी में, जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी, जैसे प्रिज्म में लाइट पड़ती है तो उसमें 7 कलर निकल के आते हैं, ऐसे ही जैसे कॉस्मिक एनर्जी आती है हमारी बॉडी में भी 7 चक्रास होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग उनके मंत्रास होते हैं। और ऑयल्स जो एसेंशियल ऑयल्स हैं अरोमा थेरेपी में यूज़ होते हैं और हर चक्रा का अलग अलग ब्लेंड्स होते हैं। वो उस तरह से है, वो हमारी बॉडी को इंटरनली भी सही करेगा। तो इस तरह से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। सो मैम इन सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स और ये ऑयल दिखाई दे रहे हैं जी। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है मैम? जी जी जी, प्योर वाले ऑलिव ऑयल हो गया, स्वीट एलिमेंट हो गया, अलग अलग तरह के उनके अलग अलग, जैसे बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं जोजोबा ऑयल जो माइल्ड होते हैं, मतलब एज के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ये है और ये लाई है सारा, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो सारे नेचुरल हैं। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, केमिकल्स भी 2 तरह के होते हैं, ग्रीन केमिकल्स और सिंथेटिक केमिकल्स। इसमें हमने मोस्टली ग्रीन केमिकल्स का यूज़ किया है जो हमारे नेचुरल चीज़ों से डिराइव किए गए होते हैं। यानी कि लोग दोबारा से अपने उसी रूट पे पहुंच रहे हैं जो उन्होंने शुरुआत की थी अपने पूर्वजों से। बिल्कुल, वो आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। अभी वक्त है संभलने का, बहुत ज़रूरी है। नेचुरोपैथी की मैं बात करूं तो ये नेचर के साथ हम करोड़ों सालों से रिसर्च आई हुई है एक, कि करोड़ों सालों से हम इनके साथ बैलेंस में रहते हैं। सिंथेटिक जब हमारी माउथ नहीं ले सकता है तो हमारे सेल्स कैसे लेंगे? जी बिल्कुल। सेल्स भी हमारे इंटेक नहीं करते हैं और हमारा जो बॉडी का अंदर ऑर्गेन्स है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो
तो वो जब बाहर निकालती है तो बॉडी को बहुत काम करना पड़ता है। इस वजह से हम मतलब परेशान रहते हैं, क्योंकि उसको नेचुरल चीज़ ही चाहिए, सिंथेटिक नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस वजह से जितना हम नेचुरल वो करेंगे, क्योंकि ऑटोफेजी पे चलती है हमारा जो शरीर है, उसको खुद ही अपने हिसाब से काम करना है और नेचर के हिसाब ही काम करना है। ठीक है। सो दोस्तों, खादी इंडिया की इस मुहिम के तहत सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हो रही हैं और दोबारा से अपने उस पुराने रूट को पकड़ रही हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था। जैसे हमने देखा अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑयल और जो साबुन है जिससे आप नहा भी सकते हैं, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल ये केमिकल फ्री है और आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। सो मैम ने इनके बेनिफिट्स हमें बताया, किस तरीके से बनते हैं वो बताया, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने आपके लिए लेकर आए हैं। सो मैम, इन चीज़ों को बाय करने के लिए अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? जी, 9718506565। थैंक यू मैम। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकल इस मिट्टी के चक्के के ऊपर घुमा रहे हैं और इससे बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने ये बर्तन बनाए हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो इस मिट्टी से क्या अजूबा बनाने वाले आप थोड़ा बताएंगे? ये पॉट है, फ्लावर पॉट। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है और चिकनी मिट्टी है ये। अच्छा। हाँ, जो नीचे से निकाली जाती है 3-4 फुट नीचे से। अच्छा, स्पेशल मिट्टी होती है वाली। हाँ हाँ। तो इस चक्के के ऊपर आप कितने तरह की चीज़ें बना लेते हैं? इस पे तो अन्य प्रकार की चीज़ बनाते हैं। जैसे कि? हाँ, जैसे कि कप हैं, प्लेट हैं, हांडियाँ हैं, दही हैं, फ्लावर पॉट हैं, टेबल लैंप हैं। यानी ये सारे जो आपने आर्टिकल बनाए हैं वो इसी चक्के पे बनाए आपने? हाँ, इसी से बनाते हैं। अच्छा। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी जो दुकान है अंदर, इधर पके हुए बर्तन आपको दिखेंगे। तो ये सारे जो पके हुए बर्तन हैं वो भी आपने इसी तरीके से बनाए हैं सर? हाँ, या मशीनों से बनाते कुछ अलग तरीके से? हाथ से ही बनाते हैं, इसी चक्के पे बनाते हैं। सारे हाथ से बनाते हैं? हाँ, प्योर नेचुरल हाथ से बनते हैं सर। अच्छा। अभी हम यहाँ पे अपने एक दादा को सुन रहे थे, वो ऐसी चिड़िया बजा रहे थे इसमें पानी डाल के। तो इस तरह की जो चिड़िया है वो भी इसी तरह से बनाई जाती है? हाँ, इसी चक्के से हाथ से बनाते हैं। ये देखो भाई, मैं आपको एक बड़ा यूनिक आइटम दिखाता हूँ। ये कैसे बजा रहे हो आप? फूक मारने से इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें। क्या तकनीक इस्तेमाल करते हो इसमें भाई आप ऐसी? म्यूजिक चिड़िया है, ये पानी डालने से ही बजती है। अच्छा जी, एक बार डाल के दिखाएंगे दोबारा से, शुरुआत से। कई प्रकार की आवाज़ निकाल देती है। पानी डाल दिया, ठीक है, फूंक मार दो। तो दोस्तों, आपने म्यूजिक चिड़िया की आवाज़ सुनी है। अब हम पूछते हैं सर से, सर एक बार इस तरह की चिड़िया का बताइए ना, किस तरीके से बनाएंगे इसको? इसको हाथ पे बनाते हैं, इसकी डाई बना लेते हैं। अच्छा। उसमें मिट्टी भर के इसको चिपका देते हैं। अच्छा। और चिड़िया तैयार हो जाती है। तो अभी डाई रखी है अपने पास में? नहीं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, घर पे है। अच्छा, उसके लिए डाई अलग से आती है? डाई फिक्स की जाती है इसकी। ठीक है। तो इतनी अच्छी आवाज़ कैसे निकलती है उसके अंदर से? क्या चमत्कार डालते हैं? पानी डालते हैं इसमें। अच्छा। पानी डालने से कई प्रकार की आवाज़ निकलती है उसके अंदर। ये है। तो ये आपने मिट्टी के अंदर इतने अच्छे अच्छे ये पोट वगैरह, गिलास वगैरह ये बना दिए हैं। हाँ जी। और अब इनको पकाने के बाद में इनका जो रंग है वो लाल हो जाएगा, अलग से उसके ऊपर कलर करना पड़ता है इस तरह का लाल करने के लिए? ये लाल एटक उपले की आग से हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो कहाँ से बेच रहे हैं आप? मैं पलवल से हूँ, हरियाणा। तो पलवल तरफ में इस तरह का काम किया जाता है ज़्यादातर? हाँ जी, हमारा पुश्तैनी काम है, पुराना काम है, पहले पुराना से काम है ये, दादा बाबा करते आए हैं। अच्छा। पहले से ही। आपको कितने साल हो गए बनाते बनाते? मुझे कम से कम 40 साल हो गए। तो इस तरह के अगर कोई आइटम्स अपने घर बैठे बैठे मंगवाए आपसे तो आप उनको भेज देंगे क्या? हाँ, भेज देंगे। तो अपना नंबर बता दीजिए आप। 9813560337। ठीक है, धन्यवाद। झांकी में जो चीज़ें मिस हो जाती हैं उन चीज़ों को संजोकर रखा जाता है लाल किले के अंदर भारत पर्व के लिए। तो इस झांकी में हमने भारत के अलग अलग राज्यों के कल्चर को, वहाँ के उन सभी उभरती हुई चीज़ों को आज समझा भी है, देखा भी है। और हमारे भारत के गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में फूलों का सजा हुआ रथ प्रेजेंट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भीमराव अंबेडकर को समर्पित ये जो झांकी जब निकली थी ना, तो लोगों ने इस झांकी के अंदर अपने आप को शामिल किया और इस झांकी ने काफ़ी वाहवाही लूटी थी।
फूलों से सजा हुआ ये पूरा हिस्सा जो बना है काफ़ी ज़्यादा महक रहा है खुशबू के साथ में। और हमने CPWD के इस झांकी को अब यहाँ पे देख लिया है। सो लगभग सारी झांकियाँ कवर हो चुकी हैं। आसपास के नज़ारे में मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे सैलानी आए हैं। इस प्रकार के कैनोपी के अंदर भारत के अलग अलग राज्यों से जो हथकरघे होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वे लोग पहुँचे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सब चीज़ों को यहाँ पे लाए हैं बेचने के लिए। सो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस पूरे पर्व के अंदर उन लोगों ने अपने अपने स्टेट से लाए हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में हैंडलूम का वर्क आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो पूरा रो बना हुआ है दोस्तों, इसमें अलग अलग छोटे बड़े स्टॉल लगे हैं जहाँ पे कुछ हाथों की बनी हुई पेंटिंग्स हैं खूबसूरत। महाराष्ट्र से सीधा वर्ली पेंटिंग्स बोलते हैं, तो कुछ त्रिपुरा की बैम्बूज़ के ऊपर किया गया आर्ट वर्क है और बहुत शानदार काम यहाँ पे किया है। जब आप इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो कि लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, ब्रेसलेट वगैरह, हैंडीक्राफ्ट का जो काम है सारा। सीधा कहाँ से लाए हैं जनाब आप? ये दिल्ली से लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंगल्स वगैरह आपको मिलेंगी और इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो लेदर का वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो सर सारा लेदर का वर्क है ये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अमर चित्र कथा की जो कॉमिक्स होती हैं, वो सारे जो कलेक्शंस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। और सेम एज इस वाले सेक्शन में FDDI लेदर का बना हुआ आर्टिकल्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाने वाला है। इधर वाले सेक्शन में आप देखेंगे। सो कहाँ से आए माता जी आप? दिल्ली से ही हैं। तो क्या कुछ नया अलग सा लेकर आए हैं इस बार आप? अच्छा, ये दुपट्टा लेकर आए हैं? ये स्टॉल है। अच्छा, और ये जो ये भी अलग है। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अलग है, ये भी अलग है, ये वाली वो भी अलग है। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स इनके पास में हाथों के ही बने हुए हैं। और इस तरह के काम को क्या बोलते हैं माता जी? ये जो है ये आरी का है, ये वाला जो है ये आरी का है। आरी? आरी, हाँ। और ये जो है ये हैंडमेड काम है ये, ठीक है। और वो पेपर कटिंग, ये पेपर कटिंग पे है सारा काम। इस तरीके से रो बनी है, चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। सो मैम क्या कुछ नए नए आर्टिकल्स आप लेकर आ गए, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये हमारा प्लांट है, ये गमला है, इसमें हम प्लांट तैयार करते हैं और ये कोको फाइबर से तैयार होता है हमारा। अच्छा जी सर। ये डोरमेट हो गया, ऐसी हमारी ये जैसे ये नेस्ट हो गया। ओके। ऐसी हमारी बर्तन धोने के लिए जूना वगैरह सब कुछ आता है। अच्छा। हमारी कोकोनट से पूरा तैयार होता है। तो इसको तैयार करने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। इसको तैयार होने की प्रक्रिया, ये हमारा माल केरला से आता है। ओके। और हम केरला गवर्नमेंट में काम करते हैं। ठीक है। जैसे हम नारियल तोड़ते हैं और उससे के कुजे को फेंक देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और ये चीज़ हम केरला में वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। इस चीज़ से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अच्छा। एक नए नए हर तरीके का प्रोडक्ट तैयार करते हैं और इसे मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसको तैयार करने के लिए आप कोकोनट शेल में और क्या चीज़ बनाते हैं, मिलाते हैं इस तरह की शेप के लिए? इस तरह की सेल के लिए इसमें फाइबर, रबड़ और गोंद ये मिलाकर हम गमला तैयार करते हैं। ये हो गया, इसमें रबड़ की भी यूज होती है। ठीक है। ये डोरमेट है। इसकी कीमत क्या रखी है आप लोगों ने? 150। ठीक है। और इस गमले की? इसकी तो है 100 रुपये का रखा है। और ये वाले जो? ये 200 है, ये स्टैंड के साथ है। अच्छा। और ये जो नेस्ट बना हुआ है ये वाला? ये 150 का है सर। ठीक है। और ये जो पूरी हमें बड़ी एक सामने की तरफ कारपेट दिखाई दे रही है, ये वाली कितने की पड़ेगी मैम? ये पड़ेगी आपको 800 के आसपास पड़ेगी। हाँ, 800 का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना कि किस प्रकार से कोकोनट का जो आउटर शेल होता है उससे सभी चीज़ें ये तैयार की जाती हैं। सो मैम क्या कुछ नया लेकर आ गए हैं इस बार के एग्जीबिशन के अंदर, आप थोड़ा बताएंगे डिटेल में? हाँ जी सर। सर इस बार हम IGNC का जितना भी आर्ट का और इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका एग्जीबिशन लेकर आए हैं। उसमें हमने मर्चेंडाइजिंग में
टोट बैग्स, की चेन्स, मैग्नेटिक बुक मार्क्स, डायरीज, इवन कैलेंडर ऐड करवाया है। हमारे पास टी शर्ट्स भी हैं जो मधुबनी पेंटिंग से इंस्पायर्ड है, और राजा दीनदयाल के कलेक्शन से मग्स और टी शर्ट्स भी हैं। एंड साथ साथ मेन हमारा प्रोमिनेंट थीम इस बार मास्क का रहा है, जो IGNCA का मास्क ट्रेडिशन का पूरा कलेक्शन रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों। तो इस बार हम नेशनल मास्क के बारे में थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमने उसको थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट करा है अपने प्रोडक्ट्स पे। जैसे टोट बैग्स पर आपको ये सिक्किम का मास्क मिलेगा, ये आपको यूजुअली ज़्यादातर उन्हीं जगह पे मिलेगा जहाँ बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा बात होती है। उसके साथ साथ हमारे पास गणेश जी के भी मास्क हैं काफ़ी सारे। छाऊ मास्क है, पुरुलिया छाऊ मास्क, ठीक है। उसके अलावा IGNCA का जितना बड़ा सा कलेक्शन हम सबको इस पर कॉपरेट नहीं कर पाए, बट धीरे धीरे हमने स्टार्ट करा है। उसके साथ साथ हमारा जो पेंटिंग्स का कलेक्शन है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स का, उसमें हमने मैग्नेटिक बुक मार्क्स पर सारी चीज़ें छोटे छोटे एग्जिबिट करने की, डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। और IGNCA का नाम इससे भी जाना जाता है बिकॉज हमने पार्लियामेंट आर्टवर्क का बहुत सारा काम संभाला है। तो उसमें से ये जो हमारे मग्स हैं, ये सारे जो गेट हैं इस बार के नए पार्लियामेंट के, उससे इंस्पायर्ड है। हंस, गज, गरुड़, अश्व, तो ये सारे के सारे गेट्स आपको वो मिलेंगे। और साथ के साथ हमारा जो संस्कृति म्यूजियम के साथ कोलैबोरेशन रहा है, उसके ऊपर बेसिस पे हमने डायरी बनाई है। इस डायरी पे जो डेली ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका यूज़ राजा महाराजा करते थे अपने टाइम पर, उससे इंस्पायर्ड हमने ये डायरी बनवाई है। इसमें बुक मार्क्स भी हैं और बेसिक एक सेटअप है डायरी का, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और साथ के साथ हमारे पास कैलेंडर्स हैं जो रामायण से इंस्पायर्ड है, और साथ साथ मोदी जी की जो जर्नी रही है रामायण को लेकर, इस बार राम मंदिर को लेकर, उससे रिलेटेड है ये। ओके, तो इसके अंदर किस तरह की पिक्चर्स इस्तेमाल की गई है मैम? इसमें से जितनी भी रामायण से रिलेटेड है, अलग अलग कल्चर्स के अंदर, जैसे पेंटिंग्स का आ जाएगा आपको, और राम मंदिर में, और आप इसको यहाँ से हनुमान मंदिर, ये सीन है महाभारत का जिसमें श्री राम और अर्जुन को डिपिक्ट कर का संवाद हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इनका मेंशन किया गया है जिससे ये रिलेटेड है ये। हाँ जी, हाँ जी, सब चीज़ों का नीचे डिटेल मेंशन करा, और तिथि भी मेंशन करी गई है। हमारे कैलेंडर्स में तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल। सो ओवरऑल इस तरह के वर्क का मेन थीम और मेन जो फोकस है वो किस चीज़ को शो करना है मैम? इंडियन आर्ट हेरिटेज एंड कल्चर को, बिकॉज हम कल्चर को प्रमोट करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, तो एक कल्चर में टच रखने के लिए थोड़ा यूथ को भी हम एक डे टू डे ऑब्जेक्ट्स के अंदर उस चीज़ को लेकर आए हैं, जैसे टी शर्ट्स, की चेन्स, जो रोज़मर्रा में लोगों को काम आए। अगर इनकी कॉस्ट की बात की जाए तो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज रखा है? मिनिमम हमारा कॉस्ट 50 रुपीज़ है, जैसे की चेन हमारे 50 हैं, और टी शर्ट्स 500 तक रेंज करती हैं, बिकॉज इनका प्रिंटिंग का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना है, नीट बना है, इसलिए 500 का कॉस्ट इज सफिशिएंट। सर FDDI हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आया, थोड़ा बताएंगे? जैसे आपको पता होगा, FDDI इज़ अ फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर हमारे 4 स्कूल हैं, स्कूल ऑफ फुटवेयर डिज़ाइन, स्कूल ऑफ लेदर गुड एक्सेसरी डिज़ाइन, स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, स्कूल ऑफ रिटेल फैशन। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये एक इंटरवेंशन है, यहाँ पर हम आर्टिशंस जो हमारे इंडिया के हैं उनको बुला के, जैसे ये कोल्हापुर चप्पल के आर्टिशंस हैं, ये आके इनको हम बैग बनाना सिखा रहे हैं। उसी टेक्निक को कैसे डिज़ाइन इंटरवेंशन कर सकते हैं, कैसे उनका मार्केट का और प्रोडक्ट प्रोफाइल को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे डिज़ाइनर स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ बैठ के दे आर डूइंग दे वर्क। अब ये जैसे बैग देख रहे हैं, अभी बैग तो आपने मशीन से सीखा होगा कि मशीन से बनते हैं, तो हमारे बच्चों ने बैग्स बनाया कि आर्टिशंस घर में बैठ के हाथ से ही बैग पूरा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, सो यू कैन सी हियर ऑल द बैग्स इज हैंड स्टिच्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिशंस गाँव में बैठे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास मशीन्स नहीं है, सो दे कैन क्रिएट वेरी नाइस बैग। सो इट्स ऑल अबाउट बैग एंड इट्स ऑल अबाउट हैंड टेक्निक जो उनके पास है ही। सिमिलरली एक बैग ये बनाया बच्चे ने जिसमें आप फ्लैप चेंज कर सकते हो, तो यू कैन चेंज द फ्लैप, और अलग अलग इसमें हैंडीक्राफ्ट का काम कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट। तो दिस इज ऑल्सो हैंडमेड। और क्या क्या अपने पास आर्टिकल्स हैं सर लेदर के? लेदर के हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं, बट वी कैन डू एनीथिंग लाइक जो आप लाइफस्टाइल में आप समझ सकते हैं। ओके, जैसे ये स्पेक केसेस हैं, ये भी बच्चों ने बनाया है। ये फिर गिटार का कॉर्ड होल्डर्स हैं। सो दीज आर समथिंग विच वी हैड मेड स्मॉल थिंग इन लेदर। हम लेदर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मीट इंडस्ट्री। और उसको हम ऐसे फेंकेंगे तो वो पोल्यूशन करेगा, तो उसको कन्वर्ट करना ही एक सोल्यूशन है पोल्यूशन से बचाने के लिए, वाटर टेबल को बचाने के लिए। तो सर कौन कौन से लेदर इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें? शीप, गोट जो ऐसे हैं वो वाले लेदर्स को इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें बच्चों ने जैसे ये अगेन एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे सिर्फ स्टिच, ये एक रिवेट से आप खड़ा किया है बस।
तो ये बाटिक हैंड लेदर को बाटिक में किया कन्वर्ट। ठीक जो है। कपड़े का बाटिक है वो लेदर पे उसने किया है। सो वी कैन डू एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशंस। इसमें सारी जो टेक्निक्स है ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कोल्हापुरी चप्पल, जहाँ पर लेदर में वीविंग हुई है, एक एक टेक्निक से वीविंग हुई है, राइट। तो हमने ये सिर्फ चप्पल बनाना जानते थे, जो आप देख सकते हैं एकदम क्लासिक दिखाना, वो ऊपर दिखाना चप्पल जो है। तो ये सब एलिमेंट्स इनको चप्पल का बनाने का पता है, बट दीज आर द एलिमेंट्स जो कि कोल्हापुर को है। वो सेम चीज़ को हमने तब्दील किया एक पेन स्टैंड के फॉर्म में। ओके। सो वी आर गिविंग अ डिफरेंट डायमेंशन टू द प्रोडक्ट सो दैट दे कैन रिलेट इट। लोग आए सोवेनियर की तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि कोल्हापुर, यानी एक ही चीज को अलग डायमेंशन में कन्वर्ट करके हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उनका प्रोडक्ट वेरिएशंस होगा और उनको एक जीविका जीने के लिए एक अच्छा माध्यम मिलेगा। बिकॉज ये लोग जो है गांव में बैठे हैं, इनको सिर्फ अपनी टेक्निक का पता है, इनको अपने लेदर का पता है, बट दे डजंट नो अबाउट हाउ टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि बहुत सारी वैरायटीज अपने पास आ गई हैं। तो इस कारण से वो बेच सकते हैं और उनकी जो जीवन का जो है वो आमदनी है वो ले सकते हैं इससे। इन शॉर्ट दोस्तों समझ सकते हैं कि पुरानी हाथों की कला को और मॉडर्न टाइम को दोनों को मर्ज करने के बाद में इतने सारे आर्टिकल्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो आपको डिजाइनफुल भी दिखेंगे और उनकी जो वैरायटीज है वो भी बहुत बेहतरीन बन जाएगी। तो ये हमारा दायित्व है सोसाइटी को देने का, फ्रॉम द डिज़ाइन टू दी क्राफ्टमैन्स, ताकि उनकी भी आमदनी बढ़े और थोड़ा सा वो करें। आप देख सकते हैं कि कोल्हापुरी चप्पल की फॉर्म में यहाँ पर की चेन बनाई इन बच्चों ने। सो आप बताएंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स आप आज बनाने वाले हैं इन चीज़ों से? कोल्हापुरी की चेन्स है और ये हैंडमेड है टोटली। ठीक है। और इसमें जो कलर यूज़ करें क्या है ये? हैंड कलर है ये। लेदर की टेक्सचर देता है मेनली। ठीक है। देखने में लगे जैसे कि लेदर्स के जैसे टेक्सचर दे रहे हैं। सो इन चीज़ों को बनाने के लिए पहले आप एक रफली डिज़ाइन बनाते होंगे हाँ, किसी भी आर्टिकल को तैयार करने के लिए। सो उसकी शुरुआत कैसे करते थोड़ा बताएंगे आप लोग? पैटर्न से, पैटर्न मेकिंग जैसे कोल्हापुरी ये की चेन्स है, तो पहले हम लोगों ने पैटर्न ड्रा करा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेस करा लेदर, फिर देन हम लोग उसे कटिंग की है, फिर कोल्हापुरी का डिज़ाइन देने के लिए हम लोगों ने इसमें टूल्स के यूज़ करे और वीविंग करे इसमें हम लोगों ने। यानी जो डिटेलिंग से आप देख सकते हैं इस छोटी सी की चेन में सारी डिटेलिंग की गई है। और इसी तरह के काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये बैग यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इन बच्चों से बातचीत करते हैं एक बार। कोल्हापुरी स्टाइल जो चप्पल है उसे और मॉडर्नाइज करके हमने वो बैग पे अप्लाई किया है, जो कि नया अब आ गया है, हमारे नया इन्वेंशन है हमारे बैग पे, पहले नहीं आया था। वो कोल्हापुरी चप्पल ज़्यादा फेमस है, तो अब हमने बैग पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। सो कोल्हापुरी चप्पल का डिज़ाइन आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उस चीज़ को मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से फैशन डिज़ाइन के साथ मर्ज करके इन बच्चों ने देखेंगे किस किस तरह के आर्टिकल्स बनाए। थोड़ा बताइए अपने इन आर्टिकल्स के बारे में, कैसे शुरुआत करते हैं इनके डिज़ाइंस वगैरह? सर पहले हम मोस्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ नया ढूंढते हैं, सब बेसिकली ड्रॉ करते हैं, देन उसका पैटर्न मेकिंग करते हैं। कोई डिज़ाइन दिखाएंगे जो आपने ड्रॉ किया हो? जी सर। तो इस तरह का डिज़ाइन पहले आप बनाते हैं और उसके बाद में ये लेदर शीट है। लेदर शीट है, इसके बाद पैटर्न कट करके उसके बाद इसके लेदर पे अप्लाई करके पेन बैग्स वगैरह बनाते हैं। सो इन लेदर को कट करने के लिए किस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप यूज़ करते हैं, थोड़ा वो भी दिखा दीजिए आप। सर लेदर कट करने के लिए हम मोस्टली तो वैसे कटर यूज़ करते हैं, जैसे उल्फा नाइफ हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड अदर चीज़ आती है, डाइज आती है अलग बंस वगैरह अटैच करने के लिए। सो ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे डाई वगैरह बटन वगैरह अप्लाई करने के लिए, आईलेट्स, रिबेट, ये सब अप्लाई। सो इससे आज आप क्या बनाने वाले हैं? सर इससे आज हम बैग ही बना रहे हैं, एक स्लिंग बैग है ये। ओके। तो ये बैग बना रहे हैं। और ये वाला जो बारीक डिज़ाइन है वो भी लेदर का किया हुआ है क्या? जी सर, ये भी हाँ हैंड से कर रखा है हमने, ब्रेडेड है वो भी हाथ से, ये लेदर का है वो। सो देख सकते हैं यहाँ पे आप काफ़ी कुछ बनने वाला है। थोड़ी देर के बाद जब हम आएंगे देखेंगे तो पूरा बैग से रेडी भी हो जाएगा ये वाला। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।